सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कल हम यूक्लिड विभाजन विधि का एक सवाल बताए थे। आज हम 1 नंबर का दूसरा सवाल लेने जा रहे हैं, ठीक है? इसको देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन विधि में हम बताए थे कि जब भी दो संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, दोनों में जो छोटा है उसको देखते हैं। तो दोनों में छोटा ये है, छोटा से बड़ी संख्या को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। 196 38220। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट को उठाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 196 है और यहाँ लगभग इसका डबल है 382। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि इसका डबल करें तो 19 का डबल 3800 आ जा रहा है, लेकिन 6 का डबल 12 यानी 3900 लगभग आ रहा है। तो अगर 2 बार करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक ही बार करते हैं। माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे, 12 में 6 हो गया, फिर 17 में 9 8, यहाँ हो गया 1, ठीक है। फिर देखिए हम बताए थे यूक्लिड विभाजन विधि में तब तक डिवाइड करना है जब तक शेषफल क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। तो अभी छोटा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग लगा कर देखते हैं। भाग नहीं लेगा तो 1 डिजिट यहाँ से उतार देंगे, ठीक है। जब 1 डिजिट उतारे तो यहाँ पे देख रहे हैं 196 है, यहाँ पे है 1862, यानी अगर 10 बार चलाएंगे तो 1960 आएगा। यहाँ पे कितना है, 1862। तो 10 बार में हम लोग क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग एक कम ट्राई करते हैं, 9, ठीक है। 9 छके 54, हासिल 5, 9 में 81 और 5 86, हासिल 8, 9 का 9 5 9 8 17, 1764 माइनस करते हैं। 12 में 4 8, यहाँ हो गया 9, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये जो है 98 196 से क्या है, छोटा है, लेकिन एक डिजिट यहाँ पे बचा हुआ है। फिर से हम इसको उतारते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 196 है, यहाँ क्या है 980 है। तो ट्राई करते हैं। 3 बार में 19 या 57, लगभग 5 बार में हम लोग ट्राई करेंगे तो 5 बार में चल जाएगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कॉपी में। 6 पंचे 30, हासिल 3, 45 3 48, 5 का 5 4 9। तो हम बोले थे कि यूक्लिड विभाजन विधि में तब तक डिवाइड करेंगे जब तक शेषफल क्या जो है, छोटा ना जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल बचा है नहीं। फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना स्टेप में चला है। तो ये जो है एक ही स्टेप चला है। अगर यहाँ शेषफल कुछ बच जाता तो शेषफल से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखना है स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप में हम बताए थे कि बीच वाला जो संख्या है, बीच वाला जो संख्या है, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। यानी 38220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 0, ठीक है। तो हम बोले थे कि जिससे फुल्ली डिवाइड हो जाता है वही हो जाता है शेप। तो हम लोग देख रहे हैं कि 196 से जब इसको भाग दिए तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी एच क्या हो गया, यही हो गया। इसलिए एच बराबर 196। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। इसका एच निकालना है 867 तथा 255 का। तो हम बोले थे कि ये दोनों में जो छोटा है, इस बार थोड़ा सा उल्टा लिखा है, बड़ा पहले बाद में छोटा वाला। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला से बड़ा वाला को डिवाइड करेंगे। एचसीएफ जब भी निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से तो क्या करना है, छोटा वाला से बड़ा वाला को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग देखते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 250 है। 2 बार चलाएंगे कितना आएगा, 500। 3 बार चलाएंगे कितना आएगा, 750। 4 बार अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 है, जो कि ज़्यादा होगा। तो 3 ही बार ट्राई करेंगे। 3 5 से 15, 15 5 से 1, 5 से 15 1 16, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, माइनस करेंगे 2 0 1।
अब हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल जो है इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। जिससे भाग दे रहे हैं उससे शेषफल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम बताए थे कि इस तरह का केस में क्या करना है, जब भी शेषफल छोटा होता है तो हम लोग किससे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम लोग भाग देंगे। यानी 255 को हम लोग भाग देंगे 102 से। देखिए यहाँ लगभग 100 है, यहाँ लगभग 250 है। हम लोग एक बार चलाएंगे तो 102 आएगा, दो बार चलाएंगे तो 200 जाएगा, तीन बार चलाएंगे तो 300, यानी ज़्यादा बार, हमको ज़्यादा बार नहीं ले आना है, दो बार ही ट्राई करते हैं। दो दूना 4, 0, 2, 1, 5। फिर देखिए, फिर ये सेक्सुअल क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर सेक्सुअल छोटा हो गया तो फिर 51 से इसको डिवाइड करेंगे। देख रहे हैं यहाँ 50 है, 50 से कुछ ज़्यादा है, यहाँ 100 से कुछ ज़्यादा है। दो बार ट्राई करेंगे, चल जाएगा, ईजी है। तो हम फाइनली बताए थे कि जिससे फाइनली डिवाइड होता है यानी सेक्सुअल शून्य होता है, वही होता है एस एफ। यानी मेरा एस एफ जो हो गया, एस एफ हो गया, एस एफ हो गया, कितना हो गया, 51। लेकिन हम बोले थे कि इसको इस तरह नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना है, लिखना है। किस तरह लिखना है, कितना स्टेप चला, एक स्टेप यहाँ चला, एक स्टेप यहाँ चला, एक स्टेप यहाँ चला। चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हम लिखने का नियम बताए थे कि जो बीच का संख्या है, बीच का संख्या लिखते हैं। 867 बराबर क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुना, 255 गुना 3 जोड़ शेष कितना है, 102। ठीक है, एक स्टेप लिख दिए। सेकंड स्टेप मेरा यहाँ चला है, इसको आप भूल जाइए, यहाँ चला है तो बीच का संख्या कितना है, 255। क्या लिखेंगे, इस दोनों का गुना, फर्स्ट और लास्ट, 102 गुना 2 जोड़ शेषफल कितना है, यहाँ। दो स्टेप लिख लें। तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ है लास्ट स्टेप। बीच का संख्या 102, ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई करके लिखना है, 51 गुना 2 शेषफल हो गया 0। तो हम बोले थे कि जिससे डिवाइड होता है वही होता है ऐसे, 51 से फुल्ली डिवाइड है तो ऐसे हो जाएगा। तो हिंदी में यहाँ पे स्टेप की जगह हम लोग लिख सकते हैं चरण पहला, चरण दो, चरण तीन। ठीक है, तो यही एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन में क्या निकालना था, एचसीएफ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालते हैं। तो याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन में रहता है एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या मानना है, एचसीएफ निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। ठीक है, 2 को बनाने से पहले हम फिर से एक बार बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है। यूक्लिड विभाजन विधि बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा बी से छोटा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, ए का मतलब हो गया भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब हो गया शेषफल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए 5 भागा क्या है, 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 जोड़ 1 भागा 2। ठीक है, तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 4 भागा 2 जोड़ 1/2। यानी यहाँ पे ये क्या होता है, फुली डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फुली डिवाइड होता है। इसको लिखेंगे 1/2। तो जहाँ फुली डिवाइड नहीं होता है, जो ऊपर में बच गया उसी को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, शेष। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5 को 2 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया, 1 आया। छोटा सा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 11/2, 10 जोड़ 1, 10/2 और जोड़ 1/2। ये यहाँ पूरा कट रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी ये हो गया आपका शेष। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 23/4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 जोड़ 3/4। तो 20/4 3/4, ये पूरा कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, बच जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं शेष। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही बात को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6
क्यू प्लस 5 का रूप होता है। ठीक है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विषम पूर्णांक किस रूप में होना चाहिए? 6q+1 6q+3 और 6q+ क्या है 5, इस रूप में होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि विषम पूर्णांक क्या इस रूप में होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना ए कोई विषम पूर्णांक है। क्या मान लें, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं, यानी ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तीनों क्या होना चाहिए? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग मान लें कि ए क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो चूंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है और ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बताए थे कि ए बराबर क्या होता है? bq+r। बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं भाज्य, ठीक है, भाजक बराबर 6, भागफल बराबर क्यू, और शेष अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, पता चल गया, ये हो गया भाज्य, 6 हो गया भाजक, ये हो गया भागफल। हम आप लोगों को बताए थे कि किसी संख्या को जिससे डिवाइड करते हैं कि शेषफल क्या हो सकता है, उससे क्या होना चाहिए? छोटा। यानी 6 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग आर के बारे में लिख सकते हैं, जहाँ चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए? धनात्मक विषम होना चाहिए। हम लोग ए मान लिए, ए क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसको बी मतलब भाजक हो गया, क्यू मतलब हो गया भागफल, ये सब आर है 1 3 5। अब हम लोग जानते हैं कि जब किसी संख्या को 6 से डिवाइड करें तो उसका मैक्सिमम शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 से भाग देंगे तो फिर 6 क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए शेषफल क्या होना चाहिए? 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और बता दे रहे हैं कि जिससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 ठो ही शेषफल होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर किसी संख्या को 20 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20 ही हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं, युगली विभाजन विधि से। क्या है युगली विभाजन विधि से? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा? आर। ठीक है, हम लोग ले रहे हैं, जब बी बराबर 6 और आर बराबर 0। फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, 0 ट्राई कर रहे हैं। बी का मान तो 6 ही है। ठीक है, बी का सिंगल मान है, सिंगल मान ही बैठाएंगे। आर का मान बहुत बार है, अलग अलग है तो चेंज करेंगे। तो A1 बराबर हो जाएगा 6q+0। फिर से जब बी बराबर 6 और आर बराबर होगा 1, तो A2 का मान होगा, यहाँ पे बैठाना बी का मान आर का मान 6q+1। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, जब बी बराबर 6 आर बराबर 1, हम लोग देखते हैं तीसरा 6 बैठाएंगे, 6q, आर का मान कितना रखेंगे? 0 रख लिए हैं, यहाँ पे 1 रख लिए हैं, इस पर 2 रखेंगे, 2। ठीक है, यहाँ तक रख दिए। अब हम लोग 3 रखेंगे, जब बी बराबर 6 आर बराबर 3, तो A4 होगा 6q+3। ठीक है, 3 रख दिया, हम 4 रखते हैं, जब यहाँ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, जब बी बराबर 6 आर बराबर 4,
तो ए 5 हो जाएगा आपका 6 क्यूब प्लस 4 4 रख दें, अब 5 रखते हैं। जब बी बराबर 6 और आर बराबर 5, तो ए 6 होगा 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग कुछ नहीं किए, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिख दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का और आर का वैल्यू बैठा, बी का मान कितना है 6 है, आर का मान कितना है 0। एक बार रखें 6, आर का मान 0। ठीक है, फिर इसमें बी का मान 6, आर का मान 1, बी का मान 6, आर का मान 2, बी का मान 6, आर का मान 3। इस तरह बैठाते बैठाते हम लोग यहाँ पर लिखें, कितना बार लिखें 6 बार। क्यों 6 बार लिखें, क्योंकि सेसफल कितना है 6 बार है। 6 बार लिखे तो कितना बोला 6 बार लिखना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए विषम पूर्णांक। हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सम का मतलब होता है जो जो 2 से डिवाइड होता है, और विषम मतलब होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, देख के देखते हैं क्या ये 2 से भाग लगेगा। हाँ लग जाएगा, ये फुल्ली कट जाएगा। अभी एक सवाल बताए थे कि अगर 5 है बटे 2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4। यहाँ पूरा कट रहा है, यहाँ पूरा कट नहीं रहा है, यानी ये शेष बच जा रहा है। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पूरा कट जा रहा है, 0/2 ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। 0/2 क्या हो गया 0, यानी शेष 0 हो गया। ये पूरा कट रहा है, इसको ट्राई करते हैं। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, यानी यहाँ शेष बच रहा है, यानी ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा सम। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा सम। यहाँ ट्राई करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, यानी ये हो जाएगा विषम। नेक्स्ट यहाँ ट्राई करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सम। ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम। ठीक, तो क्या क्या ट्राई कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ये विषम है, ये विषम है, ये भी विषम है। मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ये विषम है, ये विषम है, ये भी विषम है। वही तो क्वेश्चन बोला है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या है विषम होना चाहिए। मेरा विषम आ रहा है। फाइनली हमको बस लिख देना है, इसलिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या है विषम पूर्णांक।